कल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है। ऐसे में कई चीजों की कीमतों में बदलाव होने जा रहा है। कुछ चीजें आपकी जेब ढीली करेंगी तो वहीं कुछ की कीमतों में कमी होने जा रही है। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन चीजों की कीमतों में बदलाव होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कल से, क्योंकि नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होगी, 1 अप्रैल से होंगे बड़े बदलाव। पहला बदलाव क्या होगा? एलपीजी गैस सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी के दाम में बदलाव हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। 31 मार्च के बाद 4 अंकों के HUID वाले आभूषणों की बिक्री पर रोक होगी। ये हम बड़ी चीजें आपको बता रहे हैं कि कल से क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। नया फाइनेंशियल ईयर जो है वो शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल से सिर्फ 6 डिजिट वाले हॉलमार्क वाले ज्वेलरी की ही बिक्री होगी। जो 4 डिजिट वाला था उस पर रोक लग जाएगी और जो 6 डिजिट वाला है उसकी बिक्री जो है वो शुरू रहेगी। कस्टमर अपनी पुरानी ज्वेलरी को बिना हॉलमार्क के भी बेच सकेंगे। हालांकि कस्टमर के पास ये रहेगा फायदा कि वो बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी जो है उसको भी बेच सकेंगे, लेकिन अब 6 डिजिट वाली जो हॉलमार्क ज्वेलरी है उसकी ही बिक्री अब होगी। हाई प्रीमियम वाले इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। ये भी बदलाव होने जा रहा है। तीसरा बड़ा बदलाव जो हम आपको बता रहे हैं 1 अप्रैल से, टैक्सेशन पे हम आपको बता रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम से सालाना 5 लाख से ज्यादा कमाई पर टैक्स है। इंश्योरेंस प्रीमियम से अगर सालाना 5 लाख से ज्यादा कमाई है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तमाम बदलाव हैं जो कि होने वाले हैं। फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड में कन्वर्ट कराने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है और आप उसको ई गोल्ड में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, बॉन्ड लेना चाहते हैं गोल्ड के लिए, तो उसमें आपको टैक्स नहीं होगा। कन्वर्जन के बाद गोल्ड को बेचने पर LTCG के नियमों के तहत टैक्स लगेगा। तो कन्वर्जन के बाद जब आप उसको ई गोल्ड में कन्वर्ट करा देंगे तो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। लग्जरी कारें खरीदना महंगा होने वाला है। 1 अप्रैल से जो लग्जरी कारें हैं उनके दाम ज्यादा आपको देने पड़ सकते हैं। ये तमाम बदलाव जो है हम आपको बता रहे हैं। 5वां बदलाव क्या है? BS6 कारों के दूसरे स्टेज की शुरुआत हो जाएगी। BS6 एक इंजन है कार का और BS6 कारों के दूसरे स्टेज की जो शुरुआत हो जाएगी। सरकार चाह रही है कि BS6 इंजन ही हो, पोल्यूशन को कम किया जाए। कारों को अपडेट करने पर आने वाला जो खर्च है वो ग्राहकों को उसको देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये भी चीज होगी, एक बड़ा बदलाव सामने आएगा। सिगरेट, शराब, छाता, विदेश से आयात की जाने वाली किचन की जो चिमनी होती है, सोना है, विदेश से आयात किया जाने वाला सोने चांदी का सामान, प्लेटिनम, ये सब महंगे हो जाएंगे। LED टीवी, मोबाइल फोन, खिलौने, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ये सारी चीजें जो हैं ये सस्ती होंगी। तो अब ये भी हम आपको बता रहे हैं क्या चीज महंगी होने वाली, क्या चीज सस्ती होने वाली है। और क्या बदलाव है ये तमाम हम आपको बता रहे हैं। 7 लाख तक की जो आय होगी उसमें टैक्स की रिबेट होगी। और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान भी बताया था कि 7 लाख तक की जो आय होगी उस पर छूट मिलेगी। पुरानी व्यवस्था से टैक्स भरने के विकल्प में छूट नहीं है। अगर आप ओल्ड जो रिजीम था उसके थ्रू अगर टैक्स भर रहे हैं तो वहां पे ये छूट आपको नहीं मिलेगी। तो अब आपके पास है कि आप कौन सा जो रिजीम है वो चूज करते हैं। हालांकि अगर आप नई कोई भी चूज कर पाएंगे तो डिफॉल्ट जो है वो नया रिजीम चूज हो जाएगा। 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख तक की अगर आपकी कमाई है तो कोई टैक्स आपको नहीं लगने वाला है। 3 से 6 लाख पर 5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये स्लैब्स हैं, अलग अलग स्लैब्स जो बनाए गए हैं, जो कि हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में भी सुने थे। तो नया स्लैब जो आएगा 6 से 9 लाख पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी सालाना आय जो है वो 6 से 9 लाख के बीच में है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। ये स्लैब्स हैं नए वाले टैक्सेशन रिजीम के। 9 से 12 लाख अगर आपकी इनकम है सालाना तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो नए स्लैब्स जो बताए थे वित्त मंत्री ने वो स्लैब्स भी हम आपको बता रहे हैं कि 1 अप्रैल से क्या होने वाला है। और 15 लाख से ऊपर पर 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी सालाना 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। होने जा रहे हैं। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट जो होता है वो 3 से बढ़ाकर 25 लाख हो गया है। तो ये गैर सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए खबर है। 5 लाख के प्रीमियम से ज्यादा इंश्योरेंस से आय टैक्स की श्रेणी में आ जाएगी। तो 5 लाख के अगर प्रीमियम से ज्यादा इंश्योरेंस है तो आय जो है वो टैक्स की श्रेणी में आ जाएगी। तो ये तमाम जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपको दी और आपको बताया कि क्या क्या बदलाव होने वाला है 1 तारीख से और क्या क्या जो चीजें वो महंगी होने वाली, क्या क्या चीजें सस्ती होने वाली।